नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल वेदांत वास्तु में स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर बने और आपको कभी जीवन में धन की कमी ना हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के लिए हमारे राह में जो रुकावटें आती हैं उनका उपाय क्या है। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, जिस वजह से हम काफ़ी लंबी पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना है तो किस तरह से आसानी के साथ आप यह व्रत कर सकते हैं और कितने व्रत करने चाहिए, क्या महत्व है इस व्रत का, कब से शुरू करना चाहिए और व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और उद्यापन कैसे करना चाहिए। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए करती हैं जिससे कि उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 वर्ष तक गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि कितने गुरुवार व्रत करें, तो बता दें आपको 1 वर्ष में 16 गुरुवार व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार व्रत करने से आपको मनवांछित फल मिलता है और व्रत पूरे करके 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने का शुभ समय पूस या पौष के महीने को छोड़कर, जो कि दिसंबर या जनवरी में आता है, उसे छोड़कर आप इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ समय होता है, किसी भी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। व्रत की विधि के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री चाहिए होगी, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन करने के लिए और भगवान विष्णु की फोटो, और अगर केले का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के आगे बैठ जाइए और भगवान को साफ करिए। चावल और पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प करिए और उन्हें छोटा पीला वस्त्र अर्पण करिए। और अगर केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी छोटा पीला कपड़ा चढ़ाइए। आजकल लोगों के घर छोटे होते हैं, आमतौर पर उनके घरों में केले का पेड़ नहीं होता है, इसलिए आप अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधि पूरा कर सकते हैं। एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब उसी लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पेड़ पर चढ़ा दीजिए। भगवान का तिलक कीजिए हल्दी या चंदन से। पीला चावल जरूर चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, कथा पढ़िए। कथा के बाद उपले पे हवन करिए। गाय के उपले को गर्म करके उस पे घी डालिए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ और चने की भी आहुति देनी होती है। 5, 7 या 11 बार आप ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र के साथ हवन के बाद आप आरती कर लीजिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी केला ना खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। बृहस्पतिवार के दिन बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना नहीं चाहिए, बाल को कटवाना नहीं चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े धोबी को नहीं देने चाहिए, नमक और खट्टा नहीं खाना चाहिए। इस दिन मीठा आप खा सकते हैं। चने की दाल की पूड़ी या पराठा एक समय खा सकते हैं। पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं, परंतु महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में यह व्रत नहीं करना चाहिए। उद्यापन के दिन पहले 5 चीजें रख लेनी चाहिए: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। फिर गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा के बाद
प्रार्थना करिए कि आपने अब संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। इस विधि से व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय विष्णु भगवान। धन्यवाद।